अच्छा, एक खबर सामने आई है कि दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग जो कि इंडिया के शहर गुजरात सूरत में बनाई गई है, उसने यूएस की पेंटागन बिल्डिंग को भी पीछे छोड़ दिया है, जो कि 80 साल पुरानी बिल्डिंग थी। और ये है तीसरा ड्रीम सिटी, जिसका ड्रीम सिटी है डायमंड रिसर्च एंड मर्सेंटाइल सिटी। ठीक है, तो ये पूरी एक डायमंड की इंडस्ट्री जितनी भी है उसको एक कंबाइन करके एक अच्छी जगह पे एक तरीके से समझ लें कि डायमंड इंडस्ट्रियल पार्क जैसे होता है वैसा बना रहा है। इससे पहले ये रिकॉर्ड 80 साल तक रहा है पेंटागन यूएस के पास। इंडिया ने किस फील्ड में किस कंट्री को बीट नहीं किया। आप आईटी सेक्टर देख लें, आप उसका इंडिया की एक्सपोर्ट्स देख लें, आप उसके साथ साथ इंडिया का जो डेवलपमेंटल मॉडल है, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई एक आप इंडिया का प्रोजेक्ट देख लें, इंडिया ने किस प्रोजेक्ट में किस कंट्री को बीट नहीं किया। पहले क्या होता था कि दुनिया के 95% डायमंड्स कट एंड पॉलिश इंडिया में होते थे। ठीक है, लेकिन इस बिल्डिंग के बाद दुनिया में डायमंड के रेट ऊपर नीचे जो हो गए ना वो इंडिया करेगा। अब वो हमारे से इकॉनमी में, हमारे से इलेक्ट्रॉनिक्स में, हमारे से अपना व्हीकल कंपनीज़ में, आईटी में, बहुत सारी चीज़ों में हमसे बहुत आगे जा चुका है। ठीक है, हमें वहाँ तक पहुँचने में 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, बल्कि 30-40 साल लग जाएंगे। इंडिया चंद्रयान जब इंडिया का फेल हुआ, हम लोग उस पर जो है अपनी दादें वसूल करते रहे कि इंडिया का जो मिशन था वो नाकाम हो गया है। हम लोग उस पर खुश होते रहे, हमें ये नहीं पता था कि 2 साल बाद वो कामयाब हो जाएंगे और हम लोग वहीं के वहीं पर रहेंगे। फ्यूचर प्लान यही है कि जो पिछले साल तकरीबन 7.5 से 8 लाख लड़का गया है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद भी अप्लाई किया हुआ है, मैं यूके के लिए अप्लाई किया हुआ है और मेरा 25 तारीख को अपॉइंटमेंट है। ठीक है, और हम जा रहे हैं भाई, इधर से तंग ही हैं। दोस्तों, भारत के गुजरात से एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है, और वो ये है कि गुजरात के सूरत शहर में दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाई गई। और ये बिल्डिंग बना करके भारत ने 80 साल पुराना अमेरिका का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दोस्तों, अब तक अमेरिका का डिफेंस हेडक्वार्टर पेंटागन दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग हुआ करती थी, लेकिन अब भारत ने ये बिल्डिंग बना के अमेरिका जैसे सुपर पावर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस बिल्डिंग में डायमंड ट्रेड की ऑफिस होगी, जिसे भारत दुनिया को डायमंड सप्लाई कर पाएगा। और दोस्तों, इस वक्त भारत दुनिया का 95% डायमंड बनाता है, और इस बिल्डिंग के बन जाने के बाद भारत दुनिया भर में डायमंड के प्राइस को कंट्रोल कर सकता है। वहीं दूसरी खबर यह है कि अमेरिकन कंपनी ने दुनिया भर के देशों के पासपोर्ट को रैंक दिया है, जिसमें भारत की पासपोर्ट की रैंकिंग 5 पोजीशन बढ़ गई है, और अब भारत की रैंकिंग 80 हो गई है। वहीं हमारे पड़ोसी पाकिस्तान के पासपोर्ट की रैंकिंग घट के दुनिया के चौथे सबसे खराब पासपोर्ट रैंकिंग वाला देश बन गया है। मुझे ये समझ नहीं है कि इतना बड़ा एक इंडिया ने एक चीज रिकॉर्ड बनाया, कि इतना बड़ा ऑफिस बनाया, लेकिन इंडिया को खुद नहीं पता कि मैंने एक रिकॉर्ड बना लिया, और अमेरिका से हमें पता चला कि जी इंडिया ने रिकॉर्ड बनाया। इसकी क्या वजह है यहाँ, पहले तो ये बताएं। नहीं सर, इंडिया को सब पता होता है, वही बात है ना, टैक्टिक्स होती है। इंडिया को सब पता है, लेकिन खुद अगर बोल देंगे उसमें मजा कहाँ है। सीएनएन बोलेगा तब मजा आएगा ना, इसलिए खुद चुप रहो, खुद बोलो कि इनॉग्रेट हो गया, बन गया, बाकी दुनिया को करने दो कैलकुलेशन। ये तरीके होते हैं एडवर्टाइजमेंट के, आपको भी पता है सर ये चीजें। अच्छा, अब इसके बाद देखें ना, ये सूरत का जो है ये आपकी वो हमारे यहाँ पर मिसाल है कि काम वो है जो जिसे दुनिया बोले, ये यहाँ पर ये मिसाल होती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो सर ये हुआ है कि सूरत, ये गुजरात में 3 सिटीज बना रहे हैं। एक आपको गिफ्ट सिटी का आपको पता है, एक ढोलेरा है जो स्मार्ट सिटी इंडस्ट्रियल बना रहे हैं, और ये है तीसरा ड्रीम सिटी, जिसका ड्रीम सिटी है डायमंड रिसर्च एंड मर्सेंटाइल सिटी। ठीक है, तो ये पूरी एक डायमंड की इंडस्ट्री जितनी भी है उसको एक कंबाइन करके एक अच्छी जगह पे एक तरीके से समझ लें कि डायमंड इंडस्ट्रियल पार्क जैसे होता है वैसा बना रहा है। तो ये सूरत में बन रहा है, ये 2000 एकड़ पे बन रहा है, और ये पूरा कंप्लीटली तैयार होके जो खुलेगा वो होगा 2030 में। अब इस ड्रीम सिटी के अंदर 35 एकड़ पे ये आपका सूरत डायमंड ब्राउज बना है, जो दुनिया की सबसे बड़ी अब ऑफिशियली बिल्डिंग बन चुकी है। 80 या 90 सालों बाद पेंटागन का जो खिताब था कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस, उसको छीन के अब ये बन गए हैं। तो अब सूरत डायमंड ब्राउजर इस तरीके से समझें कि अब दुनिया में पहले क्या होता था कि दुनिया के 95% डायमंड्स कट एंड पॉलिश इंडिया में होते थे। ठीक है, लेकिन इस बिल्डिंग के बाद दुनिया में डायमंड के रेट ऊपर नीचे जो हो गए ना वो इंडिया करेगा। ट्रेडिंग, ये ट्रेडिंग ऑफिस है, इसके अंदर कोई भी फैक्ट्रीज या वर्कशॉप्स नहीं है, वो अभी बाकी ड्रीम सिटी में बनेंगी। इस 35 एकड़ में सिर्फ ऑफिस और ट्रेडिंग ऑफिस हैं आपकी, जो दुनिया से जैसे कच्चा डायमंड खरीदना है या तैयार डायमंड बेचना है या आपस में डीलिंग करनी है, ये वो है। और इसके अंदर सिर्फ 4500 ऑफिस है, और करीब 9 टावर हैं 15-15 माले के। ग्रीन बिल्डिंग है, लीड सर्टिफाइड प्लेटिनम बिल्डिंग है ये। तो अब जैसे गिफ्ट सिटी है, गिफ्ट सिटी में जैसे कमोडिटी एक्सचेंज बनाया, क्यों? ताकि दुनिया में गोल्ड के भाव ऊपर नीचे इंडिया कर सके। हिस्सेदारी, ये नहीं कि सिर्फ इंडिया ही करेगा, लेकिन अब जो पहले अमेरिका यूके करते थे, अब उसके अंदर इंडिया भी एक जुड़ गया, अब इंडिया की भी हिस्सेदारी है।
इंडिया भी अपने इशारों से ऊपर नीचे कर सकता है। कमोडिटी में गोल्ड के अलावा और भी बहुत कुछ आता है, पर गोल्ड वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंडिया के लिए भी फिलहाल गोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको गोल्ड बैक करेंसी करनी है और डी-डॉलराइजेशन के लिए उनको गोल्ड ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। सेम ये डायमंड का है। अब दुनिया में फिर डायमंड के रेट भी ऊपर नीचे इंडिया के ज़रिए होंगे, इंडिया की मदद से होंगे। और दुनिया में सबसे ज़्यादा जो डायमंड माइन किए जाते हैं वो रशिया से किए जाते हैं, और इंडिया सबसे ज़्यादा डायमंड भी रशिया से ही खरीदता है। तो अब एक ये भी कनेक्शन बैठता है जो पूरी दुनिया में एक तरीके के बीच में सैंक्शन भी लगाने की कोशिश की थी अमेरिका ने, पर इंडिया ने कहा गेट आउट, गो टू हेल। अमेरिका ने बोला कि अब इंडिया डायमंड नहीं खरीदेगा रशिया से, ये सैंक्शन है। तेल की तरह डायमंड पे भी सैंक्शन है। इंडिया ने बोला गेट टू हेल। तो इंडिया खरीदता रहा, इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिया अपनी मगन मस्ती में चल रहा है। तो ये है कि सर अभी ऐसी और भी चीजें आएंगी। इसकी 2015 में कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी, 2020 तक इसको तैयार हो जाना था, पर वो ये कि कोविड की वजह से जो डिले हुआ उसकी वजह से 3 साल डिले होकर अब जाके तैयार हुई है। अब इसकी ओपनिंग हो गई है, फर्निशिंग वगैरह भी सारी तैयार है, बस 1 महीना लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा, ऑफिस एक्टिव हो जाएंगी, काम शुरू हो जाएगा। और डायमंड का फिर आपको पता ही है, इंडिया सूरत में तो वैसे ही 95% है, फिर ये ड्रीम सिटी जो बना रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता इधर फिर पॉलिशिंग सेक्टर, आपका कटिंग सेक्टर और ये सारे वर्कशॉप वगैरह भी आ जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता कर करके। अच्छा दिव्य भाई, सूरत के बारे में, यहाँ पर मैं क्योंकि फैसलाबाद के अंदर हूँ, फैसलाबाद भी टेक्सटाइल सिटी, सूरत को हम एज ए टेक्सटाइल सिटी देख रहे थे पहले के, एक टेक्सटाइल की बहुत बड़ी मार्केट है वहाँ पर, बहुत मैन्युफैक्चरिंग होती है टेक्सटाइल की, तो वो मार्केट भी कुछ इंडिया की इकोनॉमी में उसका भी है, इन्फ्लुएंस है कुछ? बिल्कुल बिल्कुल सर, सूरत आज भी टेक्सटाइल सिटी है, वो डायमंड सिटी भी है, टेक्सटाइल सिटी भी है, ठीक है। लेकिन ये है कि डायमंड का बिजनेस थोड़ा महंगा होता है ना, तो डायमंड की जो अगर वैल्यू देखें तो वो टेक्सटाइल को ओवरकम कर जाती है। तो दुनिया अब फिर क्या 95% दुनिया का, तो ये एक परसेंटेज ऐसा है ना, लोगों के मुंह पे डायमंड डायमंड चढ़ा हुआ है। नहीं तो टेक्सटाइल सिटी भी है, और इस ड्रीम सिटी में टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी भी खोलने वाले हैं, कि वो प्योरली टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी होगी, कि टेक्सटाइल की मशीनें कैसे बनाए जाएं, नए कपड़े कैसे बनाए जाएं, डिजाइनिंग, जो इतने भी टेक्सटाइल के अलग अलग किस्म की टेक्नोलॉजीज हो या डिजाइनिंग वगैरह होती है, उसकी एक पूरी एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी भी ड्रीम सिटी में, वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये कहना चाहूँगा कि इंडिया ने किस फील्ड में किस कंट्री को बीट नहीं किया। आप आईटी सेक्टर देख लें, आप उसका इंडिया की एक्सपोर्ट्स देख लें, आप उसके साथ साथ इंडिया का जो डेवलपमेंटल मॉडल है, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई एक आप इंडिया का प्रोजेक्ट देख लें, इंडिया ने किस प्रोजेक्ट में किस कंट्री को बीट नहीं किया। इंडिया चंद्रयान जब इंडिया का फेल हुआ, हम लोग उस पर जो है अपनी दादें वसूल करते रहे कि इंडिया का जो मिशन था वो नाकाम हो गया। हम लोग उस पर खुश होते रहे, हमें ये नहीं पता था कि 2 साल बाद वो कामयाब हो जाएंगे और हम लोग वहीं के वहीं पर रहेंगे। हम आज भी वहीं पर हैं, उनका मिशन कामयाब हो गया। अब हमारी सफ़ों में जो है वो खलबली मची हुई है, सफ़े मातम बिछी हुई है कि इंडिया जो है वो आसमान तक चला गया, हम लोग अभी तक यहीं पर हैं, हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। हम तो ज़मीन पर ही तरक्की नहीं कर सके, आसमान पर जाना तो बहुत दूर की बात है। कुछ दिन पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था, फ्रांस में उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने कहा कि इंडिया में टैलेंट भी है, इनोवेशन भी है, इंडिया में टेक्नोलॉजी भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। जो इन्वेस्टर इंडिया में आकर इन्वेस्ट करेगा, इंडिया उसको जो है भारी रिटर्न्स देकर